ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो गांधीनगर अहमदाबाद से ऑनलाइन प्रसारित होती है प्रतिदिन रविवार के सिवा, तो आप सभी का स्वागत है। कुछ जुड़े हैं और भी जुड़ते रहेंगे। तो पहले प्रारंभ एक भजन से। लता जी लीजिए। हाँ, सबको सादर नमस्ते। ओम। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर अब क्या दाग छुपाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा ध्याया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन वीणा की तारी टूटी अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, हे हरि हर मैं हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरी मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। धन्यवाद टाइम देने के लिए। बहुत ही सुंदर। और किसी को गाना हो तो 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। हाँ जी, मैं एक नववर्ष के ऊपर लीजिए। हाँ जी, नववर्ष की सबको बधाई। आज स्थापना दिवस का भी दिन है
नव संवत्सर की शुभवेला में, नव संवत्सर की शुभवेला में खुशियों के साथ मिटे तिमिर अज्ञान अभाव का, मिटे तिमिर अज्ञान अभाव का, हम ज्ञान दीप अब जलाएं, हम ज्ञान दीप अब जलाएं। आर्य संस्कृति के गौरव को, आर्य संस्कृति के गौरव को UNO में हम सब लाएं। सत्य धर्म और श्रेष्ठ विचारों से, सत्य धर्म और श्रेष्ठ विचारों से जीवन को मधुमेह बनाएं, जीवन को मधुमेह बनाएं। खेतों में लहराए हरियाली, खेतों में खेतों में हरियाली, घर घर दीप जगमगाए, घर घर दीपक जगमगाए। स्वस्थ रहे सब तन मन अपने, स्वस्थ रहे सब तन मन अपने, मंगल भाव सभी अपनाएं, मंगल भाव सभी अपनाएं। शुभ संकल्पों की सिद्धि मिले, शुभ संकल्पों की सिद्धि मिले। यश के दीप सदा जगमगाए, यश के दीप सदा जगमगाए। संवत 2083 में, संवत 2083 में सब सुख का आकाश पाए, सब सुख का आकाश पाए। सब दिशा में इन युद्ध की वाली छाया है, सब दिशा में इन युद्ध की काली छाया है फैली। मन से मन के मीत बन जाए, मन से मन के मीत बन जाए। विश्व शांति का परचम फैलाकर युद्ध तत्काल बंद कराए, युद्ध तत्काल बंद कराए। निरपराध लोगों की हत्या, निरपराध लोगों की हत्या, नरसंहार को रुकवाएं। परस्पर संवाद और बातचीत कर सब मसले सुलझाएं, सब मसले सुलझाएं। प्रेम संयोग सद्भाव से, प्रेम संयोग सद्भाव से जीवन सुर मधुरित गुनगुनाए। आज श्रेष्ठी संवत का पावन दिन, आज श्रेष्ठी संवत पावन दिन। गौरव दिवस सब हम मनाएं, गौरव दिवस हम सब मनाएं। ज्ञान ऊर्जा का नव सूरज, ज्ञान ऊर्जा का नव सूरज जीवन में उजियारा लाए, जीवन में उजियारा लाए। नई किरणों से महकी दिशाएं, नई किरणों से महकी दिशाएं। पूर्व दिशा मुस्कान सजाएं, पूर्व दिशा मुस्कान सजाएं। नव संवत 2083 में सबके मन हर्षित हो जाएं, सबके मन हर्षित हो जाएं। सुख समृद्धि बरसे जग में, सभी कार्य सफल हो जाए, सभी कार्य सफल हो जाए, सभी कार्य सफल हो जाए। एक छोटा सा भजन है, नहीं बस एक छोटा इतना सा ही भजन। रखते हैं, नहीं इतना ही रखते हैं। शुभकामना। अभी हमारे वक्ता आए हैं, उनका हमें समय देना है, लाभ लेना है, समय भी उनको देना है। तो हमारे आज के वक्ता आप पहले एक या दो बार, लगभग 2 बार आए हुए थे। आचार्य कृष्णदेव जी, जो रोजर से दर्शनाचार्य की पदवी प्राप्त की है, गृहस्थी है, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ, आचार्य कृष्णदेव जी को जी। और अपना चाहे तो आप स्मृति कोई भी अच्छा ग्रंथ, या तो श्रीमद् भगवद गीता के कुछ, या तो बतुवरी शतकम, जो भी, लेकिन क्रम से हम चलाएंगे। तो आज तो इस पर्व है, नया वर्ष है, तो सभी की शुभकामना हम देते हैं सभी को। तो आप प्रारंभ करें जी, आचार्य जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का हम सभी मिल करके श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करेंगे। ओम
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भवेत् आगृधः कस्य स्विद्धनम् आगृधः कस्य स्विद्धनम् ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आप सभी को 1,96,8 लाख आपका आवाज कट रही है और आवाज आपकी कट रही है और अपना तस्वीर स्टिल हो गई। वीडियो भी ठीक नहीं आ रहा है और आवाज भी कट रही है। ठीक है, थोड़ा सा नई कुपने खिलने उठती है, वातावरण में बदलाव आता है। जैसे ब्रह्मांड में, प्रकृति में, पृथ्वी पर, लताएं सभी में परिवर्तन आता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारा परिवर्तन आता है। बहुत सारा नई अंदर की चामड़ी, बाहर की चामड़ी, हमारे रोंगटे आदि है, सब का सब प्रक्षालन करके नया, जैसे बाहर प्रकृति में खिल उठता है वैसे ही इसी हमारे शरीर में भी हो रहा है। हम नहीं जानते कैसे हो रहा है, वो ज्ञान विज्ञान को नहीं जानते। तो वास्तव में पूरा का पूरा पृथ्वीस्थ जो जीवात्मा है, वृक्ष वनस्पति, सभी का परिवर्तन हो रहा है प्रकृति, और इसी प्रकार हमें मनाना चाहिए, मतलब इसका लाभ लेना चाहिए। मुन्नी जी, हम सिंधियों प्रकृति का जन्म, मानव का जन्म, आर्य समाज का जन्म, सारे के सारे जो चक्रवर्ती सम्राट थे, इसी दिन को राज्याभिषेक हुआ है। ये दिन ही इतना पवित्र है। जब सृष्टि की रचना हुई और ब्रह्म मुहूर्त में जब मनुष्य बाहर आए, तो यही एक दिन था जो लगभग 3:30-4 बजे सब बाहर आए, मतलब इस पृथ्वी पर बाहर आए, और इस प्रकार से प्रकृति पूरी खिल उठी थी। मन बिल्कुल साफ सुथरा और पवित्र था, खिला हुआ था प्रकृति और मनुष्य भी। और तब उससे जो श्रेष्ठतम जो 4 महान पुरुष साधक पवित्र आत्मा वाले थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उनको इसी ब्रह्म मुहूर्त में सीधा सीधा परमात्मा ने अपने ज्ञान का प्रकाश शब्द द्वारा, भाव द्वारा, स्मरण द्वारा दिलाया, और फिर चारों ओर, चहु और सभी और फैला दिया वह ज्ञान और व्यवहार को। तो सबसे बड़ा, सबसे उत्तम ब्रह्म मुहूर्त में मानव की प्रगतिकरण बाह्य हुआ, जाग उठे, सृष्टि जाग उठी, मनुष्य जाग उठा, प्रकृति, परमात्मा भी हमारे लिए बस तैयार है कि मैं दे दूं, अपना अमृत पान पिला दूं। ऐसा यह पवित्र दिन है, दिवाली का दिन है, हम दूसरी भाषा में बोले। इस दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे भोजन खाओ, खिलाओ, अच्छे कार्य करो, अच्छी सद्भावना, संकल्प लेकर आगे बढ़े। आत्मनिरीक्षण करने का भी यह दिन है। समय अधिक लग गया आचार्य जी को, शायद बाहर होंगे। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, भगवान की शरण में। क्या आ गए हैं? प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर। आ गए आचार्य जी, आ गए जी, आ गए, बहुत बढ़िया। हाँ जी।
जी आचार्य जी प्रारंभ कर सकते हैं। में 9 का है संभव, किंतु इसका अर्थ केवल एक का समाप्त होना का आरंभ नहीं है। सारा वैदिक है, उसके पीछे आया लोग नहीं जानते। तो हमारा भारत ये वो दिन है का चक्र से है, का एक संदेश देना चाहती है। प्रकृति के अंदर बहुत सारे परिवर्तन में देख मिलते हैं। तो पुनः आंतों से हमें विचार करने योग्य है कि क्या वास्तव में हम दिन को आज 9 वर्ष के रूप में मनाते हैं, वो हमारे ऋषियों के साथ क्या ये सवाल 9 वर्ष को आते हैं या जो भारतीय चलते हैं। यदि इस प्रश्न को खोजें, हमारे सभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, मैं बोलने का प्रयास करता हूँ, आपको असुविधा हो रही है। हाँ जी, करिए। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है वो वास्तविक 9 वर्ष है, ठीक है, और यह एक वैज्ञानिक रूप से प्राकृतिक और आध्यात्मिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। सृष्टि का जो आरंभ होता है वैदिक सिद्धांतों के अनुसार, अब ठीक है, आप लोग आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा 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 मतलब चलेगा अभी तो। ठीक है, ठीक है। इसी दिन वास्तव में सृष्टि का आरंभ हुआ था। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की थी, और यह केवल वर्ष का आरंभ नहीं है, बल्कि समस्त सृष्टि के काल चक्र का यह प्रथम दिवस है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, ठीक है, तो मानव जीवन का 9 वर्ष भी इसी दिन होना अनिवार्य रूप से स्वीकार करने योग्य है कि जब सृष्टि का आरंभ हो रहा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो यही हमारा वास्तव में 9 वर्ष के रूप में स्वीकार करने योग्य बनता है। इसी दिन परमपिता परमात्मा ने वेदों का हमें मानव जाति के उद्धार के लिए, प्राणी मात्र के उद्धार के लिए वेदों का दिव्य ज्ञान भी ईश्वर ने ऋषियों के माध्यम से हमें प्राप्त कराया। तो सृष्टि का आरंभ और ज्ञान का आरंभ दोनों एक ही दिन हुए, इसलिए इसका तात्पर्य यही है कि जीवन और ज्ञान दोनों का आधार इसी दिन से आरंभ होता है। तो अगर कोई प्रश्न करता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही क्यों, तो इसका उत्तर है कि सृष्टि का आरंभ हुआ, ज्ञान का आरंभ इसी दिन हुआ, तो जीवन का आरंभ भी हुआ, ज्ञान का आरंभ भी हुआ। इसी आधार पर इसी दिन प्रारंभ होता है सृष्टि का प्रथम चक्र। इतिहास में जब भी किसी महान कार्य का आरंभ किया गया तो हमारे पूर्वजों ने इसी दिन को चुना है। जैसे कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही निश्चित किया गया था, दुर्भाग्य से नहीं हो पाया, उस बार उनको वनवास हो गया था। महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक इसी दिन को चुना गया था, है ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इन सभी प्रसंगों में यही दिन प्रमुख रूप से आता है शास्त्रों में। इससे स्पष्ट होता है कि नव आरंभ के लिए यही दिन सबसे
सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आर्य समाज की स्थापना की हम बात करें तो आर्य समाज की स्थापना भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और वो जो दिन था वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही दिन था। ठीक है, तो ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि इस बात का ये प्रमाण है कि वैदिक पुनर्जागरण का आरंभ इसी पावन दिन में ही हुआ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। प्रकृति भी हमें कुछ संकेत करती है जिससे हम इस नव वर्ष को समझ सकें। यदि हम प्रकृति को देखें तो ये दिन अपने आप में स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि पेड़ों पर हम देखते हैं कि नई कोपलें निकलती हैं, वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हम देखते हैं, जीवन की हर दिशा में एक नव चेतना दिखाई देती है, हर तरफ एक नवीनता का वातावरण हम देखते हैं। प्रकृति, ऐसा लगता है कि प्रकृति कुछ कहना चाहती है। ठीक है, तो स्वयं कह रही है कि नया आरंभ है देखो, और यही तो नव वर्ष का वास्तविक स्वरूप है। जब सब कुछ नवीनता की ओर दिखाई दे, सब कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे, हर चीज में एक नयापन दिखाई दे, वही है वास्तव में नव वर्ष। तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो जैसा कि भारत देश के अंदर लोग 1 जनवरी को नव वर्ष मानते हैं, तो यहाँ पर भी हमें विचार करना होता है कि जब हम नव वर्ष को समझ रहे हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या सभी नव वर्ष एक समान है या उनमें कोई मूलभूत अंतर भी है। क्योंकि दार्शनिक विद्याओं में जब हम पढ़ते हैं, दर्शनों को जब हम पढ़ते हैं, तो तुलनात्मक चीज का अध्ययन किया जाता है, सत्य और असत्य को परखा जाता है। वहां पर वेद के अंतर्गत मंत्र भी आता है, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत, है ना मंत्र। तो उसमें विद्या और अविद्या दोनों को ईश्वर ने कहा है कि विद्या को भी हमें जानने का प्रयास करना है और विद्या और अविद्या दोनों को जानने का प्रयास करना है। तो इस क्रम में अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो 1 जनवरी का नव वर्ष मुख्यतः एक कैलेंडर आधारित व्यवस्था है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, समय की गणना और प्रशासनिक सुविधाओं का रहा है। जब अंग्रेज आए भारत के अंदर तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उनकी अपनी थ्योरी थी, जो अपने सिद्धांत थे किसी चीज की गणना करने की, उसके आधार पर उन्होंने ये विधान कर दिया। तो ये अपने स्थान पर ठीक है, अपने स्थान पर उपयोगी था, किंतु यह जीवन, प्रकृति और साधना के साथ कोई इसका गहरा संबंध नहीं। लोग इसको, इस रहस्य को जानते नहीं, बस कहते ना कि अंधा अनुकरण, तू करे सो मैं करूं, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे, है ना, अनुकरण करना गलत है। यद्यपि हमारे वेद मंत्र हमें सिखाते हैं कि हमें अनुकरण करना चाहिए। कौन सा मंत्र है वो जिसमें ईश्वर हमें स्वयं बताते हैं कि अनुकरण करो, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मयि। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि तुम अनुकरण करो। किसका करो? सूर्य और चंद्रमा के समान। तो यद्यपि अनुकरण करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधा अनुकरण नहीं होना चाहिए। जिसका कोई वैज्ञानिक रहस्य नहीं है, जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं है, उसका अगर आप अनुकरण करने लग जाते हैं तो अपनी हानि होती है। तो यहाँ पर यह विचार था कि जब इसका कोई संबंध ही नहीं है प्रकृति के साथ, नया जीवन संचार के साथ कोई संबंध नहीं है, और इसके विपरीत हम देखते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो नव वर्ष है, केवल यहाँ तिथि का परिवर्तन मात्र नहीं है, तिथि का परिवर्तन हो रहा है इसलिए नया वर्ष है, बल्कि जीवन के स्वाभाविक चक्र के साथ जुड़ा हुआ एक आरंभ है। ये वो समय है जब वातावरण, मन, प्रकृति तीनों एक साथ नवीनता का अनुभव करते हैं। आप लोगों ने वेद मंत्रों में भी देखा होगा ना, इसमें हेमंत ऋतु की विशेष बात आती है, वसंत ऋतु की बात आती है, विशेष ऋतुओं में गिना जाता है। तो 1 जनवरी का नव वर्ष प्रायः हम जो संसार में देखते हैं केवल बाह्य उत्सव, सामाजिक मिलन और मनोरंजन तक ही सीमित रहता है। पार्टी करो, घूमो फिरो, मौज करो, जहां परिवर्तन का कोई भाव दिखाई नहीं देता प्रकृति के अंदर। जबकि भारतीय नव वर्ष का जो स्वरूप है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति एक आध्यात्मिक कार्यक्रम को भी अनुष्ठान करके चलता है, उसमें यज्ञ विशेष करता है, नए अन्नों की आहुति देता है यज्ञ के अंदर। प्रकृति भी
ये हमें साफ साफ बता रही होती है कि हमारे अंदर अब परिवर्तन हो रहा है। तो यही जो लक्षण है, यही जो बात हमें दिखाई दे रही है, मनुष्य को यहाँ पर सोचने और अपने जीवन को देखने और एक श्रेष्ठ दिशा निर्धारित करने का अवसर देती है। इस कारण से एक अंतर यहाँ स्पष्ट होता है कि एक और जहां प्रारंभ केवल तारीख का बदलना है, यानी कि दिनांक का बदलना है, वहीं दूसरी ओर नई चेतना का जागरण, दोनों में अंतर है। एक नई चेतना का जागरण और एक केवल तारीख का बदलना, ये दोनों महान अंतर है। और यह भी देखा जा सकता है कि जहां एक व्यवस्था बाहरी आनंद पर केंद्रित है, बाहरी सुख सुविधाओं पर केंद्रित है, मौज मस्ती पर केंद्रित है, वहीं जो दूसरी व्यवस्था है हमारा संतुलन, संयम और स्थायी उन्नति की ओर प्रेरित करती है, प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है, नवीनता का स्वरूप समझने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर दायित्व बनता है कि हम उचित और जो प्रामाणिक है, जो वैज्ञानिक है, उसका चयन करें, न कि जो अनुचित है, जो अवैज्ञानिक है, अप्रामाणिक है, उसका चयन करें। तो वर्तमान जो पीढ़ी है, जो भविष्य का आधार है, उसके लिए ये आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि वो वास्तव में जो सही है उसका चयन करे, जान करके, परख करके। जो व्यवस्था हमारे जीवन को गहराई देने वाली हो, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करे, जो हमारे विचार और हमारे आचरण को उन्नत बनाने का कार्य करे, उसे ही हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम अपने नई पीढ़ी को बता सकते हैं कि जो ऐसी कोई बात, ऐसी कोई व्यवस्था जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से जोड़े, हमारे मूल से हमें जोड़े, जो हमारी आचरण को उन्नत बनाए, उसको ही हमें अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी परंपरा का हमें अंधा अनुकरण करना चाहिए। विदेशी लोग अपनी बातों का अनुकरण करते हैं, वो दूसरों की नहीं करते। उसी प्रकार से हम भारतीयों को भी अपनी जो परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, जो प्रामाणिक है, जो सही है, उसका अनुकरण करना चाहिए। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का 9 वर्ष केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक जागरूक, संतुलित और जीवन उपयोगी आरंभ है। और जब यह समझ हमारे अंदर भीतर स्पष्ट हो जाती है, तो निर्णय लेना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, सहज हो जाता है। आप लोग प्रायः आर्य विद्वानों को सुनते रहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि जब तक किसी विषय पर हमारा ज्ञान सुनिश्चित नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है, तब तक उसके प्रति हमारा व्यवहार नहीं होता है। या तो फिर हम बीच में अटके रहते हैं, या तो फिर हमारी प्रगति नहीं होती, उसमें अटक जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भी विषय पर स्पष्ट जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके प्रति हमारा निर्णय सहज हो जाता है। तो 9 वर्ष केवल मनाना नहीं है, बल्कि सही को पहचान करके हमें स्वीकार करने का कार्य करना चाहिए। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम जो ये प्रकृति इस दिन 9 वर्ष का रूप, एक नया रूप धारण करती है, तो फिर हम अन्य दिन को क्यों माने? तो ये हमारी चेतना और स्वाभिमान का प्रश्न है। इस समय के प्रवाह में, विशेषकर विदेशी प्रभावों के कारण, जब विदेशियों का भारत में आगमन हुआ, एक षड्यंत्र के तहत, एक गलत उद्देश्य के अनुरूप जब विदेशी भारत के अंदर आए, तो उन विदेशियों का हमने अनुकरण करना शुरू कर दिया। एक लंबे काल तक जब उन्होंने हम पर शासन किया, तो लंबे समय में जब झूठ को भी सत्य बना करके प्रस्तुत किया जाता है, तो झूठ भी हमें सत्य दिखाई देने लग जाता है, और उस झूठ को भी हम सत्य ही मानते हैं। तो यही कारण रहा कि विशेषकर विदेशी प्रभावों के कारण हम अपनी मूल परंपराओं से दूर, दूसरों के कार्यक्रमों को हमने अपना कार्यक्रम बना लिया और अपने वास्तविक उत्सव को हम भूलते चले गए। लेकिन अब समय है कि हम अपने परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने उत्सव को समझें और फिर उनसे जुड़ने का हम विशेष रूप से प्रयत्न करें, सत्य को स्वीकार करने का प्रयास करें। तो जैसा कि हमने विचार किया कि 9 वर्ष का अर्थ केवल उत्सव नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक और बाह्य परिवर्तन है, जिसमें बाह्य परिवर्तन भी होते हैं, आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं।
यही वो क्षण है जब हम अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं, अपनी दिशा को हम यहाँ तय करते हैं और एक उच्चतर लक्ष्य की ओर हम अग्रसर होते हैं। हमारी वैदिक परंपरा में ये देखा जाता है, कोई भी नवीन जो कार्य आरंभ होता है या कोई भी शुभ कार्य आरंभ होता है, हम ईश्वर को स्मरण करके वेद मंत्रों से यज्ञ की अग्नि पूर्वक, यज्ञ की अग्नि के सानिध्य में हम उस कार्य का आरंभ करते हैं। लेकिन बाहर हम देखते हैं, चाहे कोई होली मना रहा हो, दशहरा मना रहा हो, कोई भी त्योहार मना रहा होता है, तो उसमें इस प्रकार के अनुष्ठान नहीं किए जाते। केवल राग रंग, केवल लोगों के लिए क्या होता है, मनोरंजन का हर चीज एक साधन बन चुका है। दशहरा के अवसर पर आपने सब देखा है, अनुभव किया है कि डीजे आजकल चलता है ना, खूब डीजे बजा करके लोग खूब धूम धड़ाका करते हैं, शोर शराबा करते हैं, उनको लगता है कि हम पर्व मना रहे हैं। ये पर्व नहीं है, ये तो आप दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। परोकार दूसरों को कष्ट देना नहीं होता है, परोकार दूसरों को सुख देना है। सुख तो दे नहीं रहे आप दुख दे रहे हैं। तो खूब तेज तेज और बड़े बड़े साउंड स्पीकर लगा करके धूम धड़ाका करते हैं, गाने बजाते हैं फिल्मी, ठीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम को करते हुए लोग ये समझते हैं कि हम त्योहार मना रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को बदनाम करने का कार्य हो रहा है, अपनी संस्कृति को भ्रष्ट करने का कार्य हो रहा है। इस पावन अवसर पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि प्रातः काल उठ करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, यज्ञ हवन सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए, ठीक है। यही जो क्रियाएं होती हैं, ये त्योहार हो, पर्व हो या कोई भी नया जागरण हो, हमें करने का होता है। ये दिन हमें एक अवसर देता है कि हम स्वयं से प्रश्न करें, क्या हमारा जीवन सही दिशा में जा रहा है? क्या हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं? क्या हम अपने भीतर के श्रेष्ठ गुणों को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील हैं? अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, अपनी संस्कृति को हम अपनाएं और अपने जीवन को वैदिक आदर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। तो वास्तव में फिर हम कोई पर्व हम मना रहे हैं या कोई भी हम नया कार्य जो आरंभ कर रहे हैं, उसकी श्रेष्ठता तभी मानी जाती है। इस पावन अवसर पर हम संकल्प ले सकते हैं कि जीवन में हम सत्य को ही अपनाएंगे, जैसा कि आर्य समाज के नियम में भी आया है। क्या है? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो ऋषि दयानंद जी ने भी हमें यही पाठ पढ़ाया है कि जब भी हमें सत्य का पता लगे, तत्काल हम सत्य को ग्रहण करें और असत्य को छोड़ दें। धर्म के मार्ग पर हम दृढ़ता से आगे बढ़ें, क्योंकि एक धर्म ही है। जैसा कि हम मनुस्मृति आदि अगर ग्रंथों पर हम विचार करते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, धर्म को जो व्यक्ति मारता है, धर्म की जो हिंसा करता है, धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसको नष्ट कर देता है। और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, तन मन धन जैसे भी हो सके, धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो धर्म के मार्ग पे हम दृढ़ता से बढ़ें, चलें और दूसरों को भी चलाएं। इस 9 वर्ष को केवल मनाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना है। ठीक है, जीवन में जब हम उतार लेते हैं तो वो हमारा जो जीवन में उतारा हुआ जो विषय होता है वो दूसरों के लिए अनुकरण का विषय बन जाता है, दूसरों की उन्नति का विषय बन जाता है। लोग उसको फॉलो करते हैं। आज हम राम को फॉलो करते हैं, कृष्ण को फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य को, धर्म को अपने जीवन में उतारा। आज वो हजारों वर्षों, लाखों वर्षों के बाद भी हमारे आदर्श बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि उन्होंने केवल पढ़ा नहीं, उन्होंने अपने स्वयं के अंदर उस बात को जो उन्होंने पढ़ा उतारा, उन्होंने जीवन में उनके दिखाई देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो और भी जो हमारे वैदिक साहित्य हैं, जैसे कि मनुस्मृति आदि ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, निरुक्त आदि हैं, इनमें भी हमें किसी बात को या किसी भी चीज को किस प्रकार समझना है उसका विवेचन किया गया होता है, उसका विश्लेषण किया गया होता है। 9 वर्ष ने हमें एक नया आरंभ दिया, एक संकल्प दिया है, एक दिशा, एक सही सत्य की दिशा चुनने का अवसर दिया है। ठीक है, तो उस दिशा में सही प्रकार से चलना हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इस
उस सही दिशा में चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें वैदिक साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए। हमें जो ऋषियों ने वेदों को पढ़ करके जिन ग्रंथों की रचना की है, अपने तपस्या, अपने बल, अपने पराक्रम से, उस ग्रंथों को, उस साहित्यों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सत्य का पता लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब देखिए, जो लोग आज सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मानकर चलते हैं, या किसी पर्व, किसी त्योहार को या किसी विशेष प्रसंग को गलत रूप में मानते हैं, विदेशी अनुकरण करते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? यदि हमसे जब कोई पूछता है तो हम क्या उत्तर देते हैं? यही कारण है कि हम अपनी वास्तविक शिक्षा व्यवस्था से कट गए। हमारी जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था जो थी वैदिक काल में, उससे हम कट करके हमने क्या किया? आधुनिक जो शिक्षा है, जो विदेशी शिक्षा है, उसको जो हमने पढ़ा है बचपन से लेकर आज तक, वही हमें अपने मूल परंपराओं से, अपने मूल प्रकृति से जुड़ने नहीं देती हम। तो मनुस्मृति आदि ग्रंथों को भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इसी प्रकार की बात आती है कि हम अच्छा जीवन कैसे जिएं, जीवन को हम कैसे संतुलित बनाएं, समाज में अपनी भूमिका हम कैसे निभाएं। अर्थात ये जो साहित्य होते हैं केवल विचार नहीं देते हैं, बल्कि जीवन की पूर्ण संरचना, एक प्रकार से कहते हैं लाइफ फ्रेमवर्क हमें देते हैं कि हम उस पर कैसे चलें। तो 9 वर्ष का अर्थ नया दिन केवल नहीं है, बल्कि नया जीवन का आरंभ करने का एक अवसर है। और जब नया जीवन आरंभ करना है तो उसके लिए स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो मनुस्मृति आदि ग्रंथ जो होते हैं, गीता हम पढ़ते हैं, मनुस्मृति पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। किस चीज़ को हमें कैसे समझना है, किस प्रकार समझना है, कैसे किस चीज़ की परीक्षा करनी है, ये हमें अपने वैदिक साहित्यों को पढ़ने से पता लगता है। तो यदि हम 9 वर्ष पर संकल्प लें तो हम ये देखते हैं कि हम अपने जीवन को सबसे पहले, हमारी जो दिनचर्या है, हम उसको व्यवस्थित करें। सुबह उठने का समय, व्यायाम का समय, ईश्वर उपासना का समय, यज्ञ का समय, स्वाध्याय का समय, परिवार के प्रति जो अपने दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उसके लिए समय, समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसके लिए हमारा समय निश्चित होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट यदि सही है हमारा, तो फिर हम जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जब हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है इसकी शिक्षा हमें मिलती है। और फिर उस हिसाब से जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे सत्य के मार्ग पे चलता रहता है और हम व्यवस्थित रूप से हम अपने जीवन को ढालने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ 9 वर्ष के प्रसंग में विचार किया है। फिर हम आगे और भी किसी खास ग्रंथ को लेकर के उस पर हम विचार विमर्श करेंगे, कुछ सीखेंगे ऋषियों की बातों को, वेदों की बातों को। ठीक है, चलिए, आप सभी का धन्यवाद। हमारा समय आचार्य जी 5 बजे तक होता है, 5 बजे तक चलाते अच्छा हैं। अच्छा, ठीक। हाँ जी, तो आप थोड़ा आगे ले सकते हैं, यही विषय या हाँ तो हाँ, अन्य ठीक, विषय भी। कोई बात नहीं। जी, मनुस्मृति का विषय लेते हैं, जैसा कि हम अभी अध्ययन आदि भी कर रहे हैं उसके विषय पर। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। इस मनुस्मृति के श्लोक में वेद, स्मृति, सदाचार, सबसे पहले वेद आया है, उसके बाद स्मृति, और फिर उसके बाद आया है सद आचरण। स्मृति जो ग्रंथ होते हैं, वेद को पढ़ करके ऋषियों ने जो वेद के अंदर से जो सार निकाला, जो सिद्धांत निकाले, उसके आधार पर, जिसमें धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, न्याय अन्याय क्या होते हैं, मानव जीवन के जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 जो हमारे वर्ण हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चाहे वो 4 वर्ण हो, चाहे 4 आश्रम हो,
इन सबके विषय में जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किया जाता है वो स्मृति आदि ग्रंथ होते हैं। तो वेद है, स्मृति ग्रंथ है, इनके आधार पर हमारा जो आचरण होना चाहिए, आत्मा को प्रिय लगने वाला जो शुद्ध आचरण होता है वही हमारे लिए क्या होता है। तो उसके लिए महर्षि मनु कहते हैं एतत् चतुर्विधम प्राहु स्वस्य च प्रियमात्मनः। ये जो वेद, स्मृति, सदाचार और अपनी आत्मा को प्रिय लगने वाला जो आचरण है वेद के अनुकूल, ये जो 4 प्रकार हैं, यही हमारे लिए साक्षात धर्म के लक्षण हैं। वैसे तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं, आप लोग परिचित होंगे। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचमिंद्र निग्रह, आवाज नहीं आ रही है, कट रही है अभी। कट रही है। ओम 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 ओम, ठीक है। हाँ जी जी। तो 9 वर्ष के दिन, यानी आज जो हम 9 वर्ष के रूप में विचार कर रहे हैं, नया संकल्प का दिन है। और हमारे संकल्प तभी सफल होते हैं जब हम उसे आचरण में उतारते हैं। तो मनुस्मृति हमें ये सिखाती है कि आचारः परमो धर्मः। आचरण क्या है? परम धर्म है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि एक छोटा बालक जो अभी नवजात शिशु है, छोटी अवस्था वाला जो बालक है, वो जब छोटा होता है तो माता पिता के उपदेशों से नहीं सीखता। वो कैसे सीखता है? वो माता पिता के व्यवहार से सीखता है, माता पिता के आचरण सीखता है कि माता पिता कब सोते हैं, कब उठते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं, बाहर आए हुए आगंतुकों से कैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ देखता है, सीखता है, समझता है। लेकिन एक सामान्य जो माता पिता हैं जो इस रहस्य को नहीं जानते, वो ये समझते हैं कि ये तो छोटा है, इसको थोड़ी पता हमारे व्यवहार का, है ना। हाँ, उसको इग्नोर कर देते हैं और कुछ भी उसके सामने मनमानी व्यवहार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस बच्चे के अंदर सूक्ष्म संस्कार के रूप वो होता है। आर्य, ठीक है, यही आचरण है। इसीलिए ऋषि ने कहा कि वही परम है, इसलिए पर के सोच की जरूरत नहीं, बल्कि जीवन में आचरण है। हम संयम किस महत्व है, इस विषय में मनुष्य है। संयमः सधर्मः। सभी इंद्रियों का जो संयम है, हमारे अंदर भगवान जो इंद्रियां 5 इंद्रियां होते हैं, उन विषयों की उन इंद्रियों का नहीं आ रहा, आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देता, कट रहा है। आप सभी लोगों को आवाज नहीं आ रही? सभी लोगों नहीं आ रही थी। बीच में अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद फिर से सब चला जाता है, ऐसा होता है।
अभी आधा तो घंटा अच्छा ऐसा है होता आपका। नहीं है, हाँ जी। ऐसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अच्छा। चलिए, अभी ठीक आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। ओम, ठीक है, ठीक। तो वाणी का नियंत्रण, यानी सबसे पहले हम वेद मंत्र में भी आता है वाचा दामी मधुमत। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? मधु, शहद के समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो स्मृति धर्म की बात सिखाती है वो वाणी का नियंत्रण। दूसरा आता है क्रोध पर नियंत्रण। ठीक है, अब आ रही है ना आवाज आप लोगों को? हाँ ठीक हाँ है, जी। वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध पर नियंत्रण, कि हम आप अपने क्रोध पर भी नियंत्रण करें। ये भी शिक्षा बचपन में ही माता पिता के द्वारा सिखाए सिखाए जाने योग्य एक शिक्षा है। कि जब बच्चा किसी बात पर या किसी चीज की वो डिमांड करता है, जब उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो वो उसका रिएक्शन किस प्रकार का आता है, कितना वो चिल्लाता है, कितना वो उठा पटक करता है। अगर माता पिता उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ये मान कर कि चलो बच्चा है ना, उसको जो है जैसा है बस ठीक है, तो वही अभ्यास उसका पड़ जाता है और आगे चल करके बच्चा जो होता है वो अग्रेसिव हो जाता है, क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। तो क्रोध पर नियंत्रण यदि बाल्यकाल में नहीं किया गया, समय पर नहीं किया गया, तो बड़ी अवस्था में फिर इसको नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है, जल्दी होता नहीं। और अगली बात मनुस्मृति में महर्षि मनु जो हमें बताना चाहते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण भी होना चाहिए। चाहे हमारी अनंत है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि सागर है ना, सागर, समुद्र, समुद्र, लेकिन उसका भी अंत है। लेकिन इच्छा एक ऐसा समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता है, अनंत है ये। इस इच्छा को जब हम ज्ञान से संतुलित करने का प्रयास करते हैं, बुद्धि से संतुलित करने का प्रयास करते हैं, तो ये इच्छा को हम बांध सकते हैं, इसके किनारों तक हम पहुंच सकते हैं, असंभव नहीं है। इसलिए महर्षि मनु ने कहा कि धर्म का एक अगला पड़ाव ये भी है कि हम इच्छाओं पर भी अपना नियंत्रण रखें। इच्छाएं अनंत हैं, बहुत सारे विषयों में है, वो तो आप सब जानते ही हैं। धीरे धीरे हम छोटी छोटी चीजों में जब इच्छाओं को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके हम अपनी इच्छाओं पर, पूरी इच्छाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं। तो आज समाज में एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की कम बात करते हैं, अधिकारों की ज्यादा बात करते हैं, है या नहीं? अधिकारों की बात ज्यादा है और कर्तव्यों की बात कम है। आज जो विश्व में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या कर्तव्य के लिए हो रहा है या अधिकार के लिए हो रहा है? अधिकार, हाँ, सिर्फ अधिकार के लिए। देखिए अभी 18-20 दिन हो गए, युद्ध बंद नहीं हुआ। सिर्फ मैं, यानी कि मेरा मेरा मेरा। लेकिन कर्तव्य के प्रति जब व्यक्ति की भूमिका बनती है, कर्तव्य के प्रति जब भावना बनती है, तो दूसरों की हानि नहीं करता, दूसरों को लाभ देता है। इस प्रकार से महर्षि मनु हमें एक बात और सिखाना चाहते हैं कि हम अपने कर्तव्यों की बात करें। ठीक है, कर्तव्य पालन ही जीवन का आधार है, ये भी हमारे लिए धर्म की बात है। तो जब प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाने का प्रयास करता है, हर व्यक्ति, चाहे वो एक व्यापारी है या एक मान लीजिए वो सेवक है, किसी प्राइवेट संस्था में जॉब करता है या बड़ा व्यापार करता है, चाहे वो कोई नेता है, कोई मंत्री है, विधायक है, सांसद है, कोई भी है, यदि वो अपने कर्तव्यों को समझे और उन कर्तव्यों के अनुसार व्यवहार करे, तो क्या किसी को समस्या आएगी? किसी को नहीं आएगी। समस्या क्यों आती है? समस्या तब आती है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है, तभी एक आम नागरिक को समस्या आती है। आप बैंक जाते हैं, अगर वहां बैठा हुआ अधिकारी ठीक से व्यवहार ना करे, आपका ठीक से काम ना करे, तो आपको समस्या होगी। आप जिस उद्देश्य से आप गए हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। एक नेता के पास, एक मंत्री के पास हम जिस उद्देश्य को लेकर जाते हैं, अगर उस पर वो खरा नहीं उतरता है, तो इसका मतलब वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। समय आने पर वो वोट तो मांग लेता है हमसे, लेकिन अपने कर्तव्यों की जब बात आती है तो उस पर वो खरा नहीं उतरता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है, तभी वास्तव में जो संसार है संतुलित होता है, जीवन संतुलित होता है।
इसीलिए महर्षि मनु ने कहा कि वेद स्मृति सदाचारः सस्य च प्रेमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार जब हम अपने ज्ञान को शुद्ध करते हैं, अपने कर्तव्यों की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक भी बनता है और हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरक भी बनता है। ठीक है, तो प्रेरक तभी हम बन पाएंगे जब हम उत्तम आचरण को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस 9 वर्ष पर मनुस्मृति आधारित संकल्प भी हम ले सकते हैं कि मैं सत्य ही बोलूंगा, मैं अनुशासन का पालन करूंगा, मैं अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दूंगा, मैं अपने आचरण से समाज को बेहतर बनाऊंगा। और मनुस्मृति को हम जीवन, यानी मनुस्मृति की शिक्षा है, गीता की शिक्षा है, वेद की शिक्षा है, इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है, तो विचार है, हमारा आचरण है, हमारा चरित्र है, हमारा जीवन है। यदि विचार शुद्ध है तो जीवन भी हमारा अपने आप धीरे धीरे शुद्ध बनता जाता है, श्रेष्ठ बनता जाता है और दूसरों के लिए प्रेरक बनता जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद सभी का। बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार, अभी इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो हम भी क्या कर सकते, आप भी क्या कर सकते, फिर भी ऐसा स्थान हो जहाँ इंटरनेट हो, वो कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ये सुनने का ज्यादा ये हमारा विषय होता है ज्ञान का, तो एकाग्रता लिंक बनी रहनी बहुत जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार भी हम आपको याद करेंगे गुरुवार को, फिर भी आगे पीछे कभी हो भी सकता है, आपको बताया जाएगा। खूब खूब धन्यवाद, सूचना मिल जाएगा। अभी जैसे कि अभी ना आपकी तरफ से भी आवाज कट कट के आ रही है मुझे, यानी कि कुछ ऐसा होगा। हाँ तो ठीक है। तो हमारे प्रयागराज से शंकर जी जुड़े हुए हैं, वो शांति पाठ और जयघोष करवाइए। शंकर जी। हाँ जी, आवाज मनी जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। बिल्कुल बढ़िया। सबको सादर नमस्ते। वर्ष शुरू होता है, मतांतर वाले अपना अपना ये वर्ष दिए हुए हैं, और हमारे वैदिक विचारधारा में एक वर्ष विक्रमादित्य के समय से शुरू हुआ है, राजा विक्रमादित्य के समय से। वह काल 2083 है, विक्रमादित्य का प्रारंभ किया हुआ है। इसी तरह से बांग्लादेश वाले में कौन हुए हैं यह नहीं मैं जानता, लेकिन उनका जो सन शुरू हुआ है, चल रहा है 1431। विक्रमादित्य के बाद में ये हो गया बांग्लादेश का, और ईसाइयों से जो शुरू हुआ है वो हम लोग तो मालूम है 2026 चल रहा है। एक मोहम्मद साहब का चला हुआ वर्ष है हिजरी संवत, उनका भी हिजरी संवत भी 47 चल रहा है। 4 युग है, कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है और सतयुग है। तो ये चौथा युग जो चल रहा है, कलयुग की जो बात हम करते हैं, कली काल के नाम से जाना जाता है। वह 5127 चल रहा है। एक हमारे कृषि के हिसाब से फसली संवत चलता है, फसली, वो भी 1433 चल रहा है। ये सब संवत ऐसे ही चलाए, अपने अपने कालों में लोगों ने हुए जैसा विचार हुए हैं वैसा वैसा चलाया है। तो हम लोग जो ये आज से वर्ष शुरू हुआ है, ये विक्रमादित्य का चलाया हुआ संवत है, विक्रमी संवत विक्रमादित्य का चलाया हुआ है। इसलिए हम इसको वर्ष न कह करके संवत के नाम से चलाते हैं, कहते हैं। विक्रमादित्य का चलाया हुआ विक्रमी संवत है। आज ये पहला विक्रमी संवत का ये पहला दिन
ये शुरू हुआ है, जो कि हम उसको कहते हैं 2082 तो बीत गया है, 83 चल रहा है। इसी की चर्चा सब जगह चल रही है। और बहुत आज से आर्य समाज की स्थापना हुई है। देश में जहाँ भी आर्य समाजें हैं बड़ी धूमधाम से कभी शोभा यात्रा निकाल रही हैं, कहीं हवन पूजन हो गया। जिस तरह से हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है ईश्वर के नाम लेते हुए और हवन से, इसी तरह से नया संवत जो है 2083 भी बड़ी धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। हर घरों में हवन हुआ है। यही व्यवस्था आज की है। तो थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया। जो हमको कहा गया था शांति पाठ और जय घोष से, मैंने थोड़ी बातें बीच में जोड़ दी। तो कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से होगा। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सनातन वैदिक धर्म। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। जय हो। भारत माता की जय जय हो। हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। और वेद की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहे। एक बार फिर होगा। हाथ उठा करके पूरा डंडा में झंडा ऊंचा रहेगा। ओम का झंडा ऊंचा आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नए वर्ष में तो उत्साह होना चाहिए, हाथ उठना चाहिए, हमारा जय झंडा वर्ष ऊपर की रहना सबको चाहिए। शुभकामनाएं। जी सभी को शुभकामनाएं हमारी ओर से, सभी की ओर से।